की गाड़ी को मैं बोलती हूँ तो जिस दिन फ़ोन करती हूँ वो उस दिन आते हैं। मैंने सर को भी बताया था, तो सर उस दिन भी जब डीसी सर आया तब आए थे, फिर परसों तरसों आई थी गाड़ी। नहीं अब पर वो ये आता बच्चे है थोड़ा सा उठा के ले जाता है। नहीं पर ये क्या है, आपने बताइए क्या किया इसके बारे में। मैडम मैं इसके लिए जो इनका वो है सुपरिटेंडेंट वगैरह उनसे मैं बात करती हूँ, तो उन लोगों को तो मैं यहाँ पे बोलती हमेशा हूँ। कूड़ा ही पड़ा रहता है। एमसीडी की जिम्मेदारी साफ सफाई, मैडम अब मैं और फिर ये हाल है आपके स्कूल के अंदर। मैडम वो आपका कहता है कि गेट आप खुला इसी हुआ जगह है, पे बच्चे अंदर बाहर हो रहे मैडम हैं, खाने की गाड़ी बच्चे यहाँ पे बैठे हुए हैं, कुछ पता नहीं है, क्लास से अंदर बाहर घूम रहे हैं। मैडम टॉयलेट के देखिए बाहर ही आते हैं। ये स्कूल का कॉम्प्लेक्स यहीं से शुरू हो जाता है। ये गेट प्रिंसिपल ऑफिस कहाँ पर है? नमस्कार मैडम, कैसी हैं? आइए थोड़ा स्कूल घूम लेते हैं एक बारी। तो आपका स्कूल वहाँ से बाउंड्री से वहाँ से शुरू होता है? हाँ जी मैडम, वो तो मेन तो हम इसमें चला रहे हैं कोटा केबिन में। हाँ नहीं वो तो ठीक है, पर स्कूल शुरू कहाँ से होता है? उधर से स्टार्ट होता है। अच्छा आइए एक बारी। वो तो न्यू बिल्डिंग बन रही है। वो बच्ची क्यों जा रही है घर? तबीयत खराब हो गई। हाँ जी, क्या हुआ उसको? आपको पता नहीं है अगर कोई बच्चा घर जा रहा है? बच्चे यहाँ पर ये बिल्डिंग क्या है? तो यूज़ हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? मैडम ये यूज़ नहीं हो रहे हैं। बच्चे कहाँ टॉयलेट जाते हैं? टॉयलेट ये जो गर्ल्स ये बाउंड्री वॉल क्यों नहीं बनी हुई है? मैडम ये जो एरिया है पंचायत ने इसको जो नहीं मैं ये आपसे पूछ रही हूँ, ये बाउंड्री वॉल क्यों नहीं बनी हुई है? यहाँ से यहाँ मैडम कोई भी एरिया इंक्रोच है। कोई भी कूद के स्कूल के अंदर आ सकता है, तो कौन जिम्मेदार होगा बच्चों की सेफ्टी के लिए? इनका जो लड़का है बिल्डिंग वाले ने उसको चौकीदार रख रखा है। मैडम इनके लड़के को जो बिल्डिंग का वो है आप जिम्मेदार हैं बच्चों की सेफ्टी के लिए। मैडम आप कितने दिन से प्रिंसिपल हैं यहाँ पे? मैडम मई में आई थी मैं यहाँ पर। तो 1 साल हो गया आपको? हाँ जी। 1 साल में आपको ये नहीं लगा कि बच्चे अनसेफ हैं इसकी वजह से? मैडम मैं इसको बंद भी तो नहीं कर सकती। नहीं आप बंद ना करिए, आप कुछ बार्ब्ड वायर लगाइए, किसी तरीके से तो आप बच्चों को सेफ्टी देंगी। आपने कभी एजुकेशन डायरेक्टर को, डीसी को, एमसीडी कमिश्नर को कभी ये बताया है कि बच्चे अनसेफ हैं हमारे? हाँ जी मैडम, यहाँ पे तो कोई पानी की व्यवस्था नहीं है, कोई फ्लश नहीं है, कैसे बच्चे यूज़ करेंगे ये टॉयलेट? बताइए। फ्लश कहाँ पे है? इस पे तो नलका भी नहीं है। अरे भाई यहाँ पे नलका ही नहीं है, बच्चे कैसे यूज़ करेंगे? मैडम बाकी इंग्लिश से काम चल जाता है। ये क्यों बंद है? ये मैडम डैमेज है ये वाला, ये इंग्लिश शीट है, तो मैडम इनसे काम चल जाता है क्योंकि ज़्यादा बच्चों को तो हमारे नहीं देते हैं। क्यों? लिमिट में मैडम, जैसे मतलब बारी बारी ये क्या मतलब है ज़्यादा बच्चों को आप आने नहीं देते हैं? बारी बारी बच्चे आते हैं, जैसे दो करके आते हैं इस साइड से, तो मैडम एकदम आपको कुछ पता नहीं है बच्चे कब आते हैं? ये क्या है बताइए? ये क्या गंदगी है? कालक क्यों है इतनी? बताइए। मैडम ये हार्ड वाटर तो जम जाता है, हार्ड वाटर। तो ये सफाई करवाना किसका काम है? ये भी हार्ड वाटर ही जमा हुआ है जो कालक है सारी, ये भी हार्ड वाटर है। मैडम मैं आने के बाद तो मैंने बहुत करवाया यहाँ पे, बताइए। कुछ कराया है। और ये क्या हाल है? ये देखिए क्या, ये क्या हाल है इस नलके का? बताइए। एक टोंटी चेंज कराने में कितना खर्चा लगता है बताइए? कितने की आती है एक टोंटी? 100-150 रुपए की आती है। आपके पास स्कूल में 100-150 रुपए का फंड भी नहीं है कि टूटी हुई टोंटी आप ठीक करा दें? मैडम मैं क्या बोलूँ, सारा कुछ मैं ही कर रही हूँ, जितना भी करूँ इवनिंग वाले कुछ नहीं करते हैं। और ये जो गंदगी है सर, ये बताइए, मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप इंचार्ज हैं, इनसे काम करवाना आपकी जिम्मेदारी है। दैट मीन्स आपने कभी किया ही नहीं है। नहीं मैडम, सारे साफ करवाए। अभी आप ये देखिए, अभी ये ब्रश मारेंगे ये साफ हो जाएगा। मैडम मैं तेजाब भी ला के देती हूँ, सब कुछ तो मैं करती हूँ। नहीं वो तो आप ला के देती हैं, लेकिन फिर इतनी गंदगी क्यों है? और मैडम को इवनिंग का भी कॉपरेशन मिलना चाहिए मैम। उनका बिल्कुल भी कॉपरेशन नहीं मिलता है। तो आपने क्या किया उस बारे में? मैंने सबको परसों भी बोला था। तो आपने क्या किया? तो आपने क्या किया उस बारे में, अगर इवनिंग कोऑपरेट नहीं कर रहा है? देखिए ये साफ है बिल्कुल। मैडम वो अभी उसको कर रहा है। आपका ये जो स्टाफ का टॉयलेट है वो साफ है, लेकिन जो बच्चों का टॉयलेट है वो गंदा है। बच्चों के टॉयलेट में हर जगह कालक जमी हुई है, सिंक पे कालक जमी हुई है, टोंटी टूटी हुई है, पर आपका स्टाफ का टॉयलेट साफ है। मैडम मैंने तेजाब उसको वहीं के लिए भी ला के दिया था उस दिन, काफी सारा गंदा था। मैडम स्टाफ का टॉयलेट साफ रखा हुआ है आपने? मैडम ऐसी बात नहीं है। और क्या है बताइए? तो मैंने फोन पे उनको एप्लीकेशन दी थी कि ये जो है ना इस पे वो लगाएंगे हम। ये क्या है? सब कुछ इवनिंग वालों ने किया हुआ है। मैडम प्रॉपर्टी के मालिक वही है ना, उन्हीं के पास रिकॉर्ड है मैडम इसका। तो आपने कुछ, आपको कभी ये लगा नहीं कि आप इवनिंग वालों को कह दें? अगर इवनिंग वाले नहीं परसों भी बोला है कि हम हमारी मीटिंग। आपने कभी डायरेक्टर को बोला? आपने कभी जोनल डायरेक्टर को बोला कि यहाँ पे ये दिक्कत है?
अच्छा, बच्चों को आप ऐसे गंद में मैम, यहाँ बच्चे आप नहीं आते। नहीं, कैसे नहीं आएंगे? जब बच्चे बाहर आ रहे हैं वो कहीं पे भी आ सकते हैं। ये गेट भी लॉक नहीं है आपका? तो आपको नहीं लगता, आपको नहीं लगता कि जो ये यहाँ पे कबाड़ पड़ा हुआ है उसमें कोई प्रॉब्लम है? नहीं मैडम, है प्रॉब्लम की बात। तो क्या किया आपने उसके बारे में? परसों में बुलाइए उनको, फोन करके बुलाइए। हाँ, मैं आपकी बात करा देती हूँ उनको। नमस्ते जी। मैंने आपको क्या सिखाया बेटा? हेलो। बाहर से आता है तो क्या करते कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बच्चे जमीन पे बैठे हुए हैं, फर्श टूटा हुआ है। मैडम मतलब ऐसे पढ़ाएंगे हम बच्चों को? बेंच तो हम लगा नहीं सकते हैं। बेंच की डिमांड मांगी थी मैडम, यहाँ पे बच्चे क्यों नहीं? मैडम ये नर्सरी केजी इकट्ठी है, टीचर हाँ भी जी। नहीं है मेरे पास नर्सरी का। हमारे नर्सरी लास्ट ईयर ही बनी है। हाँ जी। तो नर्सरी का टीचर भी नहीं है, मैंने प्राइमरी में से टीचर लगा रखा है। तो आपके यहाँ नर्सरी की क्लास है पर टीचर नहीं है? हाँ जी, अभी लास्ट ईयर स्टार्ट हुई है ना, तो मैडम एमसीडी में काफ़ी जगह पर नहीं है। तो बच्चों को आप जमीन पे बिठा के रखेंगे? मैडम बेंच डेस्क में कैसे फर्नीचर यहाँ पे कैसे लगाऊं? क्योंकि बच्चे ज़्यादा हैं, चोट लग जाएगी उनको। जो टेबल आती है 6 वाली टेबल आती है, साथ हाँ में जी। 6 चेयर्स लगती हैं। तो इसलिए आप उन्हें जमीन पे बिठा के रखेंगे? मैडम पूरे स्कूल में हमारे बेंच पे इस पे बच्चे बैठे हुए हैं। हाँ जी। टाटपट्टी पे बच्चे बैठे हुए हैं हमारे सारे। पूरे स्कूल में बेंच नहीं है? नहीं मैडम, बेंच नहीं है मैडम। पूरे स्कूल में आपके बेंच नहीं है? मैडम कमरे छोटे हैं। हाँ जी सर। हाँ जी सर, कितने स्कूल हैं आपके पास? 24 है मैम। तो अगर 24 स्कूल हैं पर हर स्कूल में महीने में एक बार आ सकते हैं? आ सकते हैं ना? हाँ जी। आ रहा हूँ तो आपको नहीं लगता यहाँ पे कोई दिक्कत आई? देखिए उसको। किया है मैम, उसके बाद मैं अब ये क्या है आप बताइए। नहीं, ये तो मुझे पता है पुराना फर्नीचर है। यहाँ पे क्यों है? कुछ राइटिंग में दिया है आपने? आपने प्रिंसिपल्स को दिया हुआ है। दिखाइए, क्या वार्निंग दी है आपने प्रिंसिपल्स को? मैम इसकी फाइल बना के कंडमनेशन के लिए हमने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं। और जब कब दिए आपने इंस्ट्रक्शंस? ये मैम जब से मैं विजिट कर रहा हूँ जब से दिए मैंने। 2 बार दे और फिर भी चुका 4 महीने में कुछ नहीं हुआ? हूँ। मैम 30 तक हम करवा देंगे इसे, ये मैं श्योर कर रहा हूँ आपको। आपने टॉयलेट के हाल देखे? टॉयलेट्स गंदे हैं, नलके टूटे हुए हैं, वॉश बेसिन गंदे हैं। बच्चे भी पानी अभी टूटी से पानी पी रहे थे बच्चे। पीने के पानी का क्या अरेंजमेंट है मैडम? मैडम आरओ तो यहाँ पे लगाया था लेकिन वो खराब हो गया। तो बच्चे उससे पानी पी रहे थे? आरओ की जगह कहीं नहीं है, पहले यहाँ लगा हुआ था सर आरओ। पीने का पानी क्यों नहीं है बच्चों? मैडम आरओ का मैं वहाँ पे नहीं करवा पा रही हूँ मैडम। टॉयलेट में कनेक्शन है और कहीं पर कनेक्शन नहीं है। मैं कहाँ मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि बच्चों को पीने का पानी अगर नहीं है तो आपने क्या किया उस बारे में? और यहाँ पे स्कूल में कोई बेंच क्यों नहीं है सर? मैम बेंचेस का ये है कि बच्चे ज़्यादा हैं, अगर हम बेंचेस लगाएंगे तो हमारे कमरे जो हैं वो कम पड़ जाएंगे। इसलिए सब बच्चों को आपने ज़मीन पे बिठाया हुआ है? मैम है ही नहीं बेंच पहले। अब कितनी गर्मी किया था। हाँ जी मैडम, मेरे को पास था, आपने रिक्वेजिशन डाली थी बेंचेस की? पहले के वार्ड थे सब में कंप्लीट थे डेस्क। हाँ जी। यहाँ पे प्रॉब्लम ये होती है, अगर मैं बेंच लगवाती हूँ 4-4 की रो भी लगवाती हूँ तो बच्चे पूरे नहीं आ पाते हैं। तो आपने पोर्टा कैबिन की रिक्वेस्ट डाली कि पोर्टा कैबिन बना के दीजिए? मैडम पोर्टा केबिन तो हमारे पूरे हैं। टीचर्स 16 हैं इस समय मेरे पास। 3 टीचर्स मेरे परमानेंट टीचर्स में से हाँ जी। स्कूल में ऑन ड्यूटी गए हुए हैं। हाँ जी। तो टीचर्स जब मेरे पास नहीं होंगे तो मैडम खाली क्लास कैसे? हाँ जी। रूम का इशू है। एक तो आप लोग डिसाइड करिए, टीचर्स का इशू है कि रूम का इशू है? टीचर्स ने बच्चों की संख्या के आधार पे भी ज़्यादा ही है। तो फिर पोर्टा कैबिन क्यों नहीं बनवा रहे हैं? और आप कैसे कह रही हैं मैडम कि टीचर्स का इशू है और सर कैसे कह रहे हैं कि नहीं है इशू? हाँ जी सर बताइए। 2-3 टीचर नहीं है। आप कह रहे हैं कि हमारी क्लास खाली पड़ी है, आप कह रहे हैं कमरे कम है इसलिए हम डेस्क नहीं लगा सकते। कमरे खाली हैं। अभी आपने बोला मुझे हाँ सर, रूम बगल का कमरा खाली पड़ा है। कह रहा हूँ मैं। ये खाली पड़ा है कमरा? सामने भी 2 कमरे खाली पड़े हैं, ताले लगे हुए हैं सामने वाले। इसका इशू पहले से ही रहा है। देखिए उसको हमने प्रपोजल बना के भेज रहे हैं। मीना जी देखिए, मैम डेस्क नहीं है तो बोलिए डेस्क नहीं है। बोलिए हमारी जो सरकार थी पहले उसने हमें डेस्क नहीं ला के दिए। आप ये मत कहिए कि कमरों की कमी है इसलिए हम डेस्क नहीं लगा रहे हैं। कमरे आपके 6 खाली पड़े हैं। कमरे यहाँ पे 6 कमरे खाली पड़े हैं और आप कह रहे हैं कि जी बच्चे ज्यादा हैं क्लास में इस वजह से हम डेस्क नहीं लगा सकते। कम से कम झूठ तो मत बोलिए। कम से कम ये बोलिए, कम से कम ये बोलिए कि कमियां रही हैं पिछले 5 साल से 10 साल से, हम ठीक करेंगे। ये